जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, एक नए विषय नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो वीडियो को अगर आप सभी लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, यदि चैनल पर न्यू है तो। क्योंकि आज वो घर पर है, घर जाने के लिए निकला, अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी की तरफ पहुंचा। कुछ सब्जियां खरीदी, मोल भाव जैसे तैसे करके, जो भी मुझे पसंद थी, मनपसंद थी, या जो भी इच्छा अनुसार थी, वो सभी सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी या तो मैगी बनाने का विचार चल रहा था मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में। पिछले सप्ताह के एक से एक भी कपड़े नहीं धुले थे, अतः 5-6 दिन से ही एक दो पैंट को रगड़ रहा था, एक जीन्स को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर घर पहुंचा। द्वार का ताला खोलना चाहा तो देखा तो पल्ले जो है मेन मुख्य द्वार के भिड़े हुए थे, ताला खुला था। कुछ चिंतित हुआ इस पर देख करके। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूँ लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूँ। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो प्रवेश नहीं कर गया मैं, जो दूसरे घर में तो नहीं आ गया। खामोशी के साथ अंदर कमरे में प्रवेश किया और फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई और चेहरे को एकदम शीतलता प्रदान कर गई। फ्रिज के अंदर की ठंडक। एक कोने में अचार रखा हुआ था और मेथी की भाजी बारीक और व्यवस्थित कतरी हुई करीने से एकदम बढ़िया से रखी हुई थी। सुबह जब गया था तो फ्रिज में एक दो बिस्किट के पैकेट रखने की जगह नहीं थी, सारा फ्रिज भी भरा पड़ा था, अस्त किया हुआ था मैंने। और अभी देखा तो एकदम साफ़ सुथरी जगह और एकदम बढ़िया से मैनेज किया हुआ, बढ़िया से जमाया हुआ। धीरे धीरे सभी सब्जियां उसमें मैंने फ्रिज में रख दी जो लेके आया था साथ में। और एक तरफ रखी कोने के अंदर पानी की टंकी, जिसने हफ्ते भर से पानी का मुँह नहीं देखा था, पूरी भरी हुई एकदम चमक रही थी, एकदम साफ़ सुथरी। तभी ध्यान गया पीछे घर के अंदर एक तरफ जो है पूजा के मंदिर में अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, चली आ रही, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू और मन को आनंदित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटका तो याद आया कि सुबह अपना टावल बिस्तर पर ही छोड़ दिया था मैंने, वहीं पर पटक दिया था। काफ़ी लोगों की मेरे जैसे आदत होती होगी कि अपना टावल मर्जी जहाँ फेंक दिया, चेहरे पर रख दिया, बेड पे छोड़ दिया। तो ये आम बात है, आज काफ़ी लोगों की आदतें होती है। ये आदत मेरी भी है कि टावल को मर्जी जैसा छोड़ देता हूँ। टावल बिस्तर पर छोड़ दिया था तो देखा तो वो वहाँ नहीं था, और खिड़की के बाहर जो जहाँ कपड़े सुखाने का स्थान था वहाँ पर सूख रहा था। और अलमारी का एक गेट भी खुला था जिसमें मैंने बिना धुले कपड़े थे, लेकिन अब सारे ही एकदम बढ़िया से व्यवस्थित थे और इस्त्री करके और व्यवस्थित रखे हुए थे, एकदम सही से जमाए हुए थे। सब देख करके मैं थोड़ा अचंभित भी हुआ। सुबह एक रुमाल तक नहीं मिल रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल बड़े जमाए हुए गड्डी रखे हुए, तकिए रखे हुए थे। सुबह सॉक्स की जोड़ी भी नहीं मिल रही थी। अलग अलग डिज़ाइन के मोजे पहनकर, एक लाल एक नीला पहनकर निकल गया था जल्दबाजी में, लेकिन अब सारे सॉक्स मोजे एक स्थान पर उपस्थित पड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा, टीवी जिस पर धूल की परत जम गई थी हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि मुझे जो है घर में काम करने में बड़ा आलस आता है। अब चमक रही थी टीवी की स्क्रीन पे, एकदम चित्र भी एकदम स्पष्ट एचडी डिस्प्ले में दिख रहे थे। तो इतना सब करने के पश्चात थोड़ी प्यास लगी, ऐसा महसूस हो रहा, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में पहुंचा। जिस किचन के अंदर लहसुन प्याज और न जाने किस किस्म की गंध भरी रहती थी और भूख जगा देने वाली सुगंध की महक आ रही थी। अब तो पहले एक हफ्ते में जो मैंने किचन का जो हाल किया था वैसा नहीं था, एकदम चमकता धमकता किचन भी नज़र आ रहा था। भावनाओं बेताब बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपनी ही बाह पर चिमटी ली कि ये सब सपना तो नहीं है। तभी गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट और गर्मा गर्म जो है पकौड़े की प्लेट चटनी के साथ में किसी ने सामने टेबल पर रख दी। भीतर का अहम जैसे ज़रा ज़रा होकर बिखर गया। जब थक कर आता था तो जैसे जैसे दही चावल बनाकर गुजारा कर लिया करता था, कभी मैगी कभी नूडल। आज भाप निकलती स्वादिष्ट गरम गरम पकौड़ों को देखकर आनंद ले रहा था। न चाहते हुए भी आंसू की 2 बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। फिर खुद को संभालता हुआ एहसास हुआ, क्योंकि आज वो घर पर है। जी हाँ, आज वो घर पर है। संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्रदाता
वो आज घर पर है। वो कौन है क्या आप जानते हैं? जी हाँ, वो है किसी के लिए माँ तो किसी के लिए पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दादी, किसी की अम्मा, किसी की नानी। जी हाँ, आप कितने ही बड़े हो, महान हो, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक नारी, एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यकता है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, मगर घर को घर वही बनाती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं। 4 दीवारों से मकान होता है और उस मकान को घर एक नारी, एक स्त्री ही बनाती है। जब उसमें रिश्ते परिवार हो तो वो घर बनता है। आप सभी सुनकर और इस संबंध में माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, जिस भी रूप में आप याद कर रहे हो, मेरा आप सभी से आग्रह है, ये आग्रह कि उस स्त्री का से जो भी संबंध है उसको महत्व, संबंध को समझें और उसे आदर दें, सम्मान दें, स्नेह दें, प्यार दें। क्योंकि एक स्त्री के बिना एक पुरुष का जीवन जो है अधूरा है। स्त्री माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, सभी रूपों में नारी, स्त्री जो है पुरुष का उद्धार करती है, सभी स्थान पे सहयोग करती है, चाहे जिस भी रूप में है। तो आप सदैव जो है नारी का, वो चाहे किसी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, अम्मा, दादी, किसी भी रूप में हो, नारी का सदैव सम्मान करें। कहते हैं तत्र पूजे नारी तत्र रमणे देवता, मतलब कि जहाँ पे नारी की पूजा अर्चना होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं, देवों का निवास होता है वहाँ। तो सदैव नारी का सम्मान करें, आदर करें। तो दोस्तों, ये छोटी सी कुछ पंक्तियाँ भाव विभोर करने वाली कैसी लगी? एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। और चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्रिप्शन अवश्य कर लें, एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री, इसका कोई शुल्क नहीं है। और इसी प्रकार के कुछ ना कुछ विषय के साथ में आप लोगों के साथ सामने सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। कैसी लगी ये अवश्य बताएं प्यारे से कमेंट के माध्यम से।